हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नया लेसन ले रहे हैं फिजिक्स पोर्शन से ही, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तभी हम लोग पहले करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले देखते हैं व्हाट इज करंट, मैग्नेट क्या है। पहले हम लोग ये इतनी बात बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे। आज के डेट में हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं। इसके बाद मैग्नेट कि वो मैग्नेट है क्या, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सब थोड़ी इससे बातें रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए पीस ऑफ मेटल विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, दैट इज नोन एज स्टील। तो मेटल क्या है? It is a piece of metal which attract iron, cobalt, nickel and स्टील। किस मेटल, एक मेटल है जो आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को और स्टील को अट्रैक्ट करता है। स्टेनलेस स्टील नहीं, ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील नहीं। कौन? केवल स्टील। यानी स्टेनलेस स्टील और स्टील में बहुत अंतर है। स्टेनलेस स्टील एलॉय ऑफ आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन जो एलॉय आयरन और केवल कार्बन के हों उनको हम कहते हैं स्टील। जैसे हमारे घरों की खिड़कियां जो होती हैं वो स्टील की बनती है। जितने आर्टिकल बनाते हैं हम लोग सब स्टील का बनाते हैं। दिखते लोहे जैसे ही हो, एकदम चमकते नहीं है जैसे स्टेनलेस स्टील चमकता है। ओके, तो ऐसा मेटल का पीस जो आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को और स्टील को अट्रैक्ट करने तरफ, दैट इज द मेटल। बच्चों, मेटल की थोड़ी डिस्कवरी की बात करें हम लोग, यह एक डिफाइन और बता दूं थोड़ा सा, फिर मैं आता हूं उस पर। एक डिफाइन और है, अ पीस ऑफ मेटल विच अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑलवेज व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेट। चाहे ये डेफिनेशन लिखो चाहे दूसरी डेफिनेशन। पीस ऑफ मेटल विच ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ direction when suspended freely। अब सस्पेंडेड फ्रीली से मतलब धागे से बांध करके हवा में अगर इसको लटका दें फ्रीली, तब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। ऐसा कोई मेटल का पीस, उसको भी हम क्या कहेंगे? मेटल। ऐसा कोई भी मेटल का पीस, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेट। तो दो डिफाइन दे दिया, ये तो समझा दिया था, इसको भी समझ ले। अ पीस ऑफ मेटल विच ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब भी हम उसको लटका दें फ्रीली तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट वर्ड आया कहां से, इसकी स्टोरी क्या है। बच्चों,
मैग्नेट वर्ड जो है, ये नोट कर लेना आप लोग। मैग्नेट वर्ड जो है, इसकी पहले हिस्ट्री जाने, स्टोरी जाने थोड़ा सा। ग्रीस में एक शेपर्ड था। सबसे पहली बार मैग्नेट का नाम कहां से आया, इसके बारे में कैसे पता चला। फर्स्ट टाइम सबसे ग्रीस में शेपर्ड, शेपर्ड मतलब भेड़ चराने वाला। भेड़ चराने वालों की लाठी देखो आप, उनके लाठी में नीचे लोहे के रिंग बना के रखते हैं 2-3। वो इसलिए कि कभी दुश्मनों से सामना हो जाए, रात बिरात कोई भेड़ चुराने आए तो दे सिर पे, तो लोहे के रिंग से जो है अच्छा खासा सिर में चोट लगती है। तो ये शेपर्ड जो थे अपनी लाठी लेकर के ऐसे ऐसे करते करते पहाड़ों पे चलते रहते हैं। तो ग्रीस में एक पहाड़ी को चढ़ रहे थे, उनको बड़ा, उनकी लाठी धीरे 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 वजनदार होती गई, भारी होती गई, भारी होती गई। तो उन्होंने देखा कि भारी क्यों हो रही है, तो नीचे देखा तो उस लोहे के रिंग से काले काले पत्थर जो है छोटे छोटे चिपक गए। तो मालूम है उन पत्थरों को उन्होंने क्या किया, उन पत्थरों ने उसके लाठी का लोड बढ़ा दिया, इसलिए उन पत्थरों का नाम उन्होंने दिया लोड स्टोन। लोड स्टोन, एक्चुअल में उन पत्थरों का नाम जो रखा गया लोड स्टोन। और जब उसने ये बात आकर के शहर में बताई सबको, साइंटिस्ट लोगों ने जब उसको स्ट्रक्चर, उसका लोड स्टोन का कंपोजिशन स्टडी किया, तब मालूम पड़ा कि इसका कंपोजिशन लोड स्टोन का, लोड स्टोन इट इज composed of Fe3O4। ये Fe3O4 मेनली उसके अंदर पड़ा हुआ था, यानी ऑक्साइड ऑफ FeO प्लस Fe2O3, यानी दोनों तरह के ऑक्साइड उसमें मिलते हैं। दोनों को प्लस कर दीजिए, देखिए Fe3O4 आ जाएगा। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों उसके अंदर थे। और जिसमें नेचुरल मटेरियल में दोनों पत्थर होते हैं, उनको वो एलॉय है आयरन का, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ Fe3O4। इट इज एलॉय of iron known as मैग्नेटाइट। इससे लाकर क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। अब देखिए अब हो चुकी पत्थर का कंपोजिशन किसके जैसा है, मैग्नेटाइट के जैसा। और मैग्नेटाइट का ये आगे का वर्ड ले लें, मैग्नेट। So this stone was named by scientists as a magnet. So this lodestone was named as मैग्नेट। देखिए इसका मैग्नेट वर्ड कहां से आया। मैंने बताया आपको स्टोरी, जो शेपर्ड था लाठी लेकर के भेड़ों के पीछे चलता रहता था, जब वो पहाड़ों पे चल रहा था तो उसके लाठी में गोल गोल रिंग होती थी आयरन की। चलते चलते उसको लगा कि उसकी लाठी भारी होती गई, तो उसने देखा नीचे उठा करके, तो लाठी में नीचे उस रिंग से छोटे छोटे काले काले पत्थर चिपके गए। क्योंकि उन पत्थरों ने उसके लाठी का लोड बढ़ा दिया, इसलिए उसने नाम रखा उन पत्थरों का लोड स्टोन। क्या नाम रखा, लोड स्टोन। और जब उसने बताया आकर के शहर में कि ऐसा उसके साथ हुआ, तो लोगों ने जब उस लोड स्टोन की कंपोजिशन पता किया, तो इट वाज मेड अप ऑफ Fe3O4। इट इज एलॉय ऑफ, सॉरी एलॉय के जगह और करो बच्चों, इट इज ओर ऑफ आयरन नोन एज मैग्नेटाइट। Fe3O4 क्या है, आयरन का ओर है, इसमें से आयरन निकालते हैं।
जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। सो दिस लोड स्टोन वाज नेम्ड एज मैग्नेट। तो वहां पे उसका नाम रखा गया मैग्नेट। तब से नाम चला आ रहा है, जो भी पत्थर या जो भी चीज दूसरे मेटल को अट्रैक्ट करे, दैट इज द मैग्नेट। अब आगे देखते हैं थोड़ी सी स्टोरी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बच्चों, आप लोग मैग्नेट के साथ बहुत खेलते हो। मैग्नेट हमारे डेली लाइफ में, कंप्यूटर में, टीवी में, बच्चों के खिलौनों में, हर जगह, स्पीकर में, हर जगह यूज होता है। मैग्नेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लाइफ में। तो बच्चों, मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट लोगे, बार मैग्नेट का था रॉड के शेप का, उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, इट विल अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब उस बार मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, दैट इज नोन एज नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में है, दैट इज नोन एज साउथ पोल। तो मैग्नेट के कितने पोल हैं? मैग्नेट हैज 2 पोल्स। ये नंबर 2 पॉइंट। मैग्नेट हैज 2 poles and which align का तो ठहरना, रुकना, and which align in north direction is called north pole, and which align in south direction is called south pole. मैग्नेट हैज 2 पोल्स। मैग्नेट में कितने पोल हैं? 2। एंड विच अलाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो उसका मैग्नेट का जो एंड, ये वाला एंड अगर नॉर्थ में जाता है तो ये नॉर्थ पोल, और ये एंड साउथ में जाता है तो ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल। एंड विच अलाइन इन साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। बच्चों, जो आपने खेलते हुए देखा, 2 पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं और 2 पोल आपस में रिपेल भी करते हैं। तो लाइक पोल यानी सिमिलर पोल ऑफ 2 मैग्नेट अट्रैक्ट टू रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसको भी लिख लेते हैं। यानी लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। 3rd पॉइंट, अनलाइक पोल यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। 3 बातें। चौथी बात जो करने जा रहा हूं मैं, मान लीजिए बार मैग्नेट है बच्चों, इसके 2 पोल हो गए, नॉर्थ और साउथ। आप अगर कोई दूसरी मेटल की पीस लाओगे, यहां रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन यहां रखते हो तो अट्रैक्ट करता है, यहां रखते हो तो अट्रैक्ट करता है, यहां रखते हो तो अट्रैक्ट नहीं करता, यहां रखते हो अट्रैक्ट कर रहा है, यहां रख रहे हो कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां लेकिन नहीं कर रहा। इसका मतलब
पीस के मेटल के चारों तरफ देयर इज सर्टेन एरिया, अराउंड अ मेटल देयर इज अ सर्टेन एरिया इन विच इट अप्लाई द फोर्स, आउट ऑफ दिस एरिया इट डज नॉट अप्लाई द फोर्स। ये दिस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया अराउंड अ magnet in which it exerts force। जिस एरिया में वो फोर्स लगाता है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन का, exert force is called magnetic field। मैंने कॉमन ले लिया। exert force का मतलब अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है या रिपल्सन का फोर्स भी हो सकता है। देखिए ये पूरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी इतने एरिया में कोई चीज आएगी तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, इससे बाहर कोई चीज रहेगी तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके बच्चों, अब बात यह आती है कि ऐसे एक और डिवाइस है जिसका नाम बताऊं, कंपास निडल। उसके बारे में पढ़ लें हम लोग, फिर बात एक छोटी सी और डिफाइन करेंगे। कंपास निडल के बारे में आप सबने सुना होगा। कंपास निडल एक इस तरह से बॉक्स होता है छोटा सा गोल, उसमें छोटा मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट निडल फिट होती है। जनरली इसको नेवी वाले, आर्मी वाले, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग इस निडल का यूज करते हैं। किस काम के लिए? टू फाइंड द डायरेक्शन। एक्चुअल में उसमें भी एक टाइनी मैग्नेट होता है जो छोटा सा एक एक्सिस पे फिट होता है। इसे फ्रीली अपने पाइवेट पे हो, इट कैन मूव फ्रीली। ये मैग्नेट जो है फ्रीली मूव हो सकता है। जहां भी ले जाके रखते हैं तो ये हमेशा अलाइन होगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। इसका यूज क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन। तो कंपास निडल it is a device used to find डायरेक्शन। किस काम में आती है? डायरेक्शन पता करने के लिए। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी needle shape magnet which is fitted on a pivot। पाइवेट मतलब एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसको पाइवेट कह रहे हैं। इसके ऊपर ये कंपास निडल जो फिट रहेगी एंड विच कैन मूव फ्रीली। देखो लिखा, इट इज ए डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी निडल शेप मैग्नेट विच इज फिटेड, यहाँ इज लगा, विच इज फिटेड ऑन अ पाइवेट on which it can rotate or move, rotate freely, जिसके ऊपर जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। बच्चों अब जो असली बात हम लोग करने जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए छोटी छोटी ये डिफाइन होती जा रही है आपके कि मैग्नेट में ऐसा क्या है,
कि जो वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है या दूसरों को रिपेल करता है। इसके लिए एक एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी के बुक में दी गई है। ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का पार्ट फर्स्ट चल रहा है बच्चों। आज इस एक्टिविटी को बताने के लिए मैं आपको बताऊं करना क्या है। एक सिंपल कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक पेपर रखना है, पेपर के ऊपर एक बार मैग्नेट रखना है जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। कंपास निडल रियल में अगर देखना तो ऐसे, और ये पाइवेट और इसके ऊपर ये पतली निडल शेप, इस तरह का एक कंपास निडल है। इसको क्या नाम दिया मैंने? कंपास निडल। इसका ये जो एंड है, दिस इज द नॉर्थ पोल, और ये जो टेल वाला दिस इज द साउथ पोल। और ये ग्लास का एक बॉक्स है, उसके अंदर बंद रहता, आप सबने देखा हुआ है। अब इसकी मदद से हम इसके चारों तरफ देखते हैं कि ऐसा क्या है जो ये हमारे आंखों को तो विजिबल नहीं होता है। मैग्नेट के चारों तरफ आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन इनविजिबल कोई ना कोई चीज होती है जिसके वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आखिर इनविजिबल चीज क्या है? हाउ वी कैन ट्रेस इट? इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? जरा देखें, इस कंपास निडल को आप लाइए, कहां रखना आपको? नॉर्थ पोल के पास लाइए। जब हम नॉर्थ पोल के पास कंपास निडल लाते हैं, वी सी दैट इट्स टेल इज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल and its arrow sign is on opposite side. Now you mark a dot with the help of pencil. कागज पे डॉट लगा दीजिए। अगेन लिफ्ट दिस निडल, इसको उठा लीजिए और आगे यहां रखिए। इस तरह से रखिए कि इसका टेल जो है इस डॉट के तरफ आ जाए और इसका हेड जो इधर जाए। ना अगेन यू, ये फिर से आपका आ गया। ना अगेन पुट अ डॉट ऑन द टिप ऑफ हेड, यहां डॉट लगा दिए। फिर से इसको आगे उठा के रखिए, तब हम देखते हैं टेल इधर रहती है और इसका ये यहां आता है। फिर यहां एक डॉट लगा दीजिए, फिर इसको उठा करके आगे रखिए, तब देखते हैं कि ये इधर जाता है और ये इधर आता है। आगे ऐसे करते जाएं तो क्या होगा? ये आपको यहां ले जाएगा। Now you join all the dots, सभी डॉट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हमको एक पाथ मिल गया, रास्ता मिल गया। ऐसे आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इधर से चलेंगे, कंपास निडल आपको इधर ले जाएगा। और उठा करके दूसरी जगह रखें, वी कैन फाइंड सेकंड लाइन। तीसरी जगह रखें, इधर रखें, तो वी कैन फाइंड इधर एक सेकंड लाइन। इधर रखें तो थर्ड लाइन। इधर से लेके जाते हैं, फिर एक चौथी लाइन। इन दिस वे वी कैन फाइंड मेनी पाथ अराउंड द बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। कैसे करना सुन लो। कंपास निडल को इस एंड पे रखना है, तो हम देखते हैं जिधर इसका हेड जाएगा वहां डॉट लगाते हैं। फिर से उठा करके इसको आगे ऐसे रखेंगे, ऑटोमेटिक इसका टेल इस डॉट पे आ जाएगा तो इसके हेड पे डॉट लगा दें। फिर उठा के आगे रखें तो इसका टेल जो है इस डॉट की तरफ रहेगा, हेड आगे रहेगा। फिर वहां डॉट लगा दें, फिर उठा के आगे रखें, ऐसे रखते जाएं, वी विल रीच ऑन द साउथ पोल। इन दिस वे वी फाइंड अ पाथ अराउंड द मैग्नेट। अब देखिए पाथ सर्कुलर कर्व शेप में है,
कर्व शेप में। इधर भी ले लो, कितना चाहे जितना पाथ आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, ये जो पाथ ट्रेस हुए हैं किसने ट्रेस किया? कंपास निडिल ने। जो पाथ कंपास निडिल ने ट्रेस किया उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिफाइन अगर लिखना होगा क्या लिखोगे? पाथ ट्रेस्ड अराउंड अ magnet by compass needle is called MFL। MFL क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत सिंपल डिफाइन हो गया। तो बच्चों, मैग्नेट के चारों तरफ जहां जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उस एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और उस एरिया में अगर कोई दूसरा बार आयरन का पीस, निकल का पीस आता है तो उसको ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। तो मालूम पड़ गया आपको कि कोई भी मैग्नेट की चारों तरफ वो एरिया है जिसमें कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना हुआ है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती तो वहां मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ और चीजें हम समझते हैं। इसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डाला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चों ध्यान दो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने आगे और स्टडी किया तो पाया कि मैग्नेट के अंदर भी है। मैग्नेट के अंदर दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऐसा, और मैग्नेट के बाहर हम लोगों ने देखा दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? सर्कुलर। कैसी है? सर्कुलर। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गया? MFL आर सर्कुलर। नंबर 2, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? नॉर्थ पोल। कहां एंड हो रही है? साउथ पोल। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and end into साउथ पोल। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? नॉर्थ पोल से, और एंड कहां हो रही है? साउथ पोल में। और इनसाइड द मैग्नेट दे रन्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसको मैं यहां लिखता हूं, सेकंड पॉइंट ही चल रहा है। इनसाइड मैग्नेट they runs from south pole to north। देखिए दो कैरेक्टर लिखे हुए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 2 एंड हो रहा है यहां पे। नंबर 3 बात कर रहा हूं, अगर
आप किसी मैग्नेट के पास में कोई दूसरा लोहे का टुकड़ा लाओगे, देखा आपने सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, अट्रैक्शन कहाँ करता है, पोल पे या यहाँ, पोल पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, पोल पे। रीजन क्या है इसके पीछे, देखिए पोल पर से लाइन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रहे हैं, उधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, यानी पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर क्लोजर, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द पोल्स। द थर्ड पॉइंट, एट पोल्स M, F, L are closure, क्या होती है क्लोजर। सो poles have strong force of attraction, पोल्स पे अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों 3 प्रॉपर्टी में चौथी देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे या एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर अगर यहां लेते हैं इस एरिया में, सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक। अगर उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा देन दे विल कट टू ईच अदर, विच इज नॉट पॉसिबल। उनका डायरेक्शन डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। यानी फोर्थ प्रॉपर्टी जो गई, MFL डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज एट एवरी पॉइंट दे ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज एट every point they are in same direction, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक। इफ दे विल कट तो द सेम डायरेक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। अगर कट करती हैं तो इसका मतलब दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। चौथी प्रॉपर्टी के बाद एक पांचवा और प्रॉपर्टी में पढ़ा देता हूं आपको। बच्चों अगर हम लोग कोई कंपास निडल इस मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, कंपास निडल यहां रखता हूं, क्या कंपास निडल ऐसे होगा? नहीं। कैसा होगा? वो इसी के ठीक ऊपर होगा। कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ठीक इसके ऊपर होगा, ऐसा। इस ऐसी लोकेशन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और एक कंपास निडल है। कंपास निडल विल सुपरपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी व्हेन वी पुट, पांचवी बात, when we put compass needle in a magnetic field, comma, then it will align टेंजेंट, इसके लिए वर्ड देखो मैंने क्या लिखा, टेंजेंट टू MFL। जब भी हम कंपास, व्हेन वी पुट कंपास निडल इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल अलाइन टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट का मतलब हो गया एक दूसरे को सुपरपोज करते हुए, ढक लेना एक तरह से। क्लियर? तो बच्चों आज मैंने जनरल बातें बताई, अब हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। ये तो बात हमने ऑर्डिनरी मैग्नेट की किया कि मैग्नेट क्या है।
अब इसका इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या करंट और मैग्नेट में कोई रिलेशन है? मैग्नेट और करंट में कोई रिलेशन है? बच्चों, पहली बार सबसे पहले साइंटिस्ट ओरस्टेड he discovered that when current is passed through a conductor, then conductor also behaves like a magnet. Around the conductor, the magnetic field will develop. ठीक? किसने पता किया था पहली बार? ओस्टेड ने। अब ये ओस्टेड ने कैसे पता किया? साइंटिस्ट का नाम है ओस्टेड। कैसे पता किया? क्या पता किया उन्होंने? रिलेशनशिप बिटवीन अ मैग्नेट एंड द करंट। ठीक, कल अब हम लोग आगे वाली क्लास में सेकंड पार्ट में कैसे ओस्टेड ने फाइंड किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट है, इसके बारे में हम लोग अगले अपने क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, हैव ए